है गाइस, अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में हमने लिंक लिस्ट का दो टाइप कंप्लीट कर लिया था। पहला हमारा सिंगली लिंक लिस्ट, और यहाँ पे हमने सिंगली लिंक लिस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने डबली लिंक लिस्ट कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे चलते हैं लिंक लिस्ट में, हम थर्ड टाइप पे चलते हैं जो कि है मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट। और यहाँ पे ये तीन टाइप जो है सिंगली, डबली और ये सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये तीन टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन टाइप का अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई भी वेरिएशन का लिंक लिस्ट क्रिएट करके आपको देता है तो उसको आप कर पाएंगे। ओके, तो चलिए अपने थर्ड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट पे चलते हैं जो कि मेरा सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो सर्कुलर लिंक लिस्ट यहाँ पे नाम से क्लियर होगा क्या, एक लिंक लिस्ट रहेगा वो कुछ सर्कल टाइप में रहेगा। तो हाँ, यहाँ पर भी वो कुछ ऐसा ही होता है। जैसे आप सिंगली लिंक लिस्ट समझ गए हैं, डबली लिंक लिस्ट समझ गए, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, सर्कल के फॉर्म में बना देंगे। तो इसमें हम कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले सर्कुलर लिंक लिस्ट होता क्या है वो समझ लेते हैं, इसका डेफिनेशन। तो अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम शॉर्ट में लिखेंगे CLL। A circular link list is a type of link list where last node point to the back of first node of the forming a circle। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मेरा नॉर्मल लिंक लिस्ट कैसे रहता था, तो हम यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट कर ले रहे हैं। तो हो सकता है ये जो हमारा है सर्कुलर लिंक लिस्ट, ये सिर्फ सिंगली लिंक लिस्ट से ही क्रिएट ना हो सकता है ये मेरा डबली लिंक लिस्ट से भी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम सिंगली लिंक लिस्ट का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं इस टाइप से तीन एग्जाम्पल, तीन नोट वाला बना लेते हैं। और ये इसको पॉइंट करते रहता था, ये इसको पॉइंट करते रहता था, ठीक है। और एक मेरा हेड नोड रहता था, इस टाइप से इसको पॉइंट करता था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये तो मेरा सिंगली लिंक लिस्ट है। अब इस सिंगली लिंक लिस्ट को अगर हमको सर्कुलर लिंक लिस्ट बनाना है तो इसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे इसका डेफिनेशन बोलता है क्या, ये जो लास्ट नोड है ये क्या करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करते रहेगा। ये जो लास्ट नोड है ये क्या करेगा, बैक आके फिर से फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा सर्कल टाइप बन रहा है। तो ये सर्कल टाइप बन रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है क्या, सर्कुलर लिंकिंग लिस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमने बनाया क्या, यहाँ पे अब यहाँ पे देखिएगा ये सिंगली लिंक लिस्ट से क्रिएट किया गया है। तो इसका आप नाम दे सकते हैं क्या, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट भी दे सकते हैं, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। इस प्रकार से अगर मान लेते हैं हम डबली से कैसे क्रिएट करेंगे, तो क्या करिए, सबसे पहले डबली लिस्ट क्रिएट कर लीजिए। डबली लिस्ट में क्या होता है, दो तीन नोड रहता है, तीन सेक्शन रहता है एक नोड में। यहाँ पे हम बना लेते हैं तीन सेक्शन। ओके, जैसे मान लेते हैं ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नोड क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो क्या बोलता है, यहाँ पे जो है लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। यहाँ पे जो लास्ट नोड है ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा, तो पॉइंट करवा देते हैं, पॉइंट करवा दिए। अब यहाँ पे देखिएगा ये फर्स्ट नोड को पॉइंट तो कर लिया, लेकिन ये जो फर्स्ट नोड है ये भी क्या करेगा, उसको पॉइंट करेगा, क्योंकि ये क्या है, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट है। तो ये भी इसको पॉइंट करेगा, तो इसको भी इसको पॉइंट करवा देते हैं। तो ये क्या करेगा, बैक जाके इसको पॉइंट करेगा। तो ये मेरा क्या हुआ, यहाँ हम ये भी सर्कुलर लिंक लिस्ट है, लेकिन ये क्या हो गया, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट हो गया। तो इस किसी भी तरीका से यहाँ पे दे सकते हैं आपको वेरिएशन करा के, बस आप एक समझ लीजिएगा तो यहाँ पे सब अपने आप हो जाएगा। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे हम जो एग्जांपल लिए हैं सर्कुलर इंग्लिश का, ये मेरा है क्या, यहाँ पे आप इसका नाम लिख लीजिएगा। जैसे पहले इसका डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। ये तो डेफिनेशन क्लियर हो, क्या हो रहा है, लास्ट वाला नोड है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, तो एक सर्कल बना रहा है। उसके बाद इसको अगर दूसरा तरीका से बोले तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, द लास्ट नोड नेक्स्ट पॉइंटर, लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर वो क्या करेगा, फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। जब इसे हम क्या करते थे, इसमें नल डाल देते थे, यहाँ पे नल ना रख के क्या होगा, ये फर्स्ट नोड को पॉइंट करते रहेगा। तो ये मेरा हो गया। तो इसके एग्जाम्पल में क्या करिए, इसके एग्जाम्पल में ये इतना डेफिनेशन लिखने के बाद क्या करिएगा, यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल बनाइएगा। और यहाँ पे सब चीज़ प्रॉपर, जैसे यहाँ पे इसका 1000 एड्रेस दे दीजिएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस 2000 दे दीजिएगा, 3000। और उसके बाद जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था, सबका एड्रेस यहाँ पे जैसे मान लेते ये 2000 को पॉइंट करा, तो यहाँ पे 2000 दे दीजिए। यहाँ पे डाटा वाला सेक्शन में 10 20 30 यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये मेरा डाटा वाला सेक्शन है। और ये मेरा नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। ये मेरा डाटा वाला सेक्शन है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी डाटा सेक्शन, ये नेक्स्ट पॉइंट है। फिर से यहाँ पे ये प्रीवियस हो गया, ये डाटा वाला सेक्शन हो गया, ये नेक्स्ट पॉइंटर हो गया। तो इस प्रकार से सबका नाम लिख लीजिएगा। और यहाँ पे डाटा में 10 20 30, और जिसका भी एड्रेस यहाँ पे इसका एड्रेस मान लीजिएगा 1000 2000 और 3000। ये करके यहाँ पे बस फिल कर देना है एड्रेस से किसको पॉइंट कर रहा है कौन, बस और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे इसका नाम लिख लीजिएगा, इसका नाम लिख लीजिएगा सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख दिए सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट। और इसका नाम लिख लीजिएगा क्या, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। बस यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए इसका डेफिनेशन और इसका ये एग्जांपल ये आप लिख लीजिएगा। और इस इतना लिखने के बाद क्या करना है, आई थिंक इतना लिखने के बाद तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि सर्कुलर लिंक लिस्ट है क्या। ओके, तो ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कनेक्ट कर दे तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जा रहा है। और लास्ट नोड को फर्स्ट नोड से कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल में कैसे कनेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने सब लिंक लिस्ट में देखा था क्या, जो भी यहाँ पे सिंगली हो या फिर डबली में हो, उसमें हमने देखा था क्या, उसमें बहुत सारा ऑपरेशन कर रहे थे, जैसे कि इंसर्शन हो गया, ट्रेवर्स करना हो गया, सर्च करना हो, काउंट करना हो, तो वो सब वहाँ पे हम देख रहे थे। तो यहाँ पे क्या करना है, इसी टाइप से सर्कुलर लिंक लिस्ट में भी हम बहुत सारा ऑपरेशन देखेंगे, जैसे कि ट्रेवर्स करना। और ट्रेवर्स वाला आप जान गए तो उसमें सर्च करना जान ही जाएंगे,
उसमें काउंट नोट करना जान ही जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ट्रेवर्स वाला देखने वाले हैं, इंसर्ट देखने, इंसर्ट में भी 3 वेरिएशन, बिगिनिंग, एंड और एक कोई भी एक पोजीशन दिया रहेगा उस पर। उसका डिलीशन वाला भी देखने वाले हैं, डिलीट करना बिगिनिंग से, एंड से और कोई भी एक पोजीशन से। तो ये इतना ऑपरेशन हम देखने वाले हैं। तो अभी तक हम कुछ नहीं किया, अभी तक बस इतना किया है, सर्कुलर इंग्लिश आखिर होता क्या है वो समझे, और उसमें कैसे वेरिएशन हो सकता है सिंगल इंग्लिश में और डबल इंग्लिश में, ये हमने समझा है। ओके, तो यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे चलिए सबसे पहला ऑपरेशन जो हमारा है, तो हम सर्कुलर इंग्लिश में कैसे रिवर्स करेंगे वो समझते हैं। ओके, तो चलिए हम समझते हैं इसको कैसे रिवर्स करना है। तो इसको मिटा देते हैं, ये एग्जांपल वाला आप लिख लीजिएगा और इसका प्रॉपर जो भी हेड, इसका हेड वगैरह का नाम दे दीजिएगा। ये मेरा क्या है, ये मेरा हेड है। हेड किसको पॉइंट करते रहता है, 1000 को पॉइंट करता है, पहला नोट को पॉइंट करते रहता है। ये भी क्या है, हेड है, ये किसको पॉइंट करते रहेगा, पहला नोट को पॉइंट करते रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सब आप फिल कर लीजिएगा और अच्छे से एग्जाम्पल लिख लीजिएगा इसके। अब यहाँ पे चलिए सबसे पहला ऑपरेशन जो है ट्रेवर्स का ऑपरेशन, उसको समझते हैं। तो इसको मिटा देते हैं गाइस, हाँ इसको मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे जगह बनेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे इसको साफ कर दिए हैं। अब देखिएगा कैसे इसको हम करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेवर्स का क्या करेंगे, हमको जानना है ट्रेवर्स आखिर हम करते कैसे हैं। तो हम आखिर करते कैसे हैं वो जानने के लिए काम करेंगे, इसका एल्गोरिथम जानेंगे और उसी एल्गोरिथम को हम स्टेप बाय स्टेप अपने एग्जांपल पे अप्लाई करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ओके, तो चलिए जानते हैं पहला ऑपरेशन जो हमारा है ट्रेवर्स का ऑपरेशन, आखिर हम डबल सर्कुलर इंग्लिश में कैसे ट्रेवर्स करेंगे उसको समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हेड नोड से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हेड नोड से। तो ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे इसका एड्रेस दे देते हैं 1000। ओके, इसका एड्रेस दे देते हैं 2000, इसका एड्रेस देते हैं 3000। ओके, हेड में मेरा क्या आएगा, पहला नोड का एड्रेस, तो पहला नोड का एड्रेस आ गया। अब यहाँ पे ये इसको पॉइंट, इसका डाटा वाला सेक्शन में देते हैं, ये मेरा डाटा सेक्शन है, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है। ये मेरा डाटा वाला सेक्शन हो गया, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंटर है, ये डाटा वाला सेक्शन, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंटर। ओके, और इसमें क्या है, ये सर्कुलर इंग्लिश है। तो सर्कुलर इंग्लिश किसको कनेक्ट करेंगे, इसके लास्ट वाला जो है, ये जो लास्ट वाला ये किससे कनेक्ट रहेगा, ये पॉइंट करते रहेगा पहले वाले नोड को। तो इसको पॉइंट करवा देते हैं ताकि ये सर्कुलर इंग्लिश लगे, नहीं तो ये तो सिंगल इंग्लिश हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको पॉइंट करेगा 2000 को, तो 2000 को पॉइंट करवा देते हैं। ये करेगा पॉइंट 3000 को, तो 3000 को पॉइंट करवा देते हैं। और ये जो है इसमें मान लेते हैं डाटा इसमें 20 है और इसमें डाटा 30 है, और ये 30 यहाँ पे ये जो लास्ट वाला नोड है किसको पॉइंट कर रहा है, 1000 को, तो यहाँ पे इसको 1000 को पॉइंट करवा देते हैं। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया डायग्राम। अब इसी डायग्राम पे हम कैसे रिवर्स करेंगे वो समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हेड से स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक टेम्पररी पॉइंटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे टेम्प बना लीजिए या फिर करंट पॉइंटर बना लीजिए, कुछ भी जरूरी नहीं है। यहाँ पे हम टेम्प पॉइंटर बना लेते हैं जिससे हम रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे टेम्प नाम का एक पॉइंटर बना लिए हैं जो कि क्या करेगा, हेड नोड को पॉइंट करते रहेगा। तो हेड का जो भी है पहला नोड को पॉइंट करते रहेगा। तो यहाँ पे हम हेड का जो भी वैल्यू है इसको सप्लाई कर देते हैं इसमें टेम्प में। तो क्या हुआ, एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना और ये क्या कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट करा तो इसको पॉइंट करवा दिए। उसके बाद क्या करना है, विजिट करना है कनेक्ट नोड को। तो जो भी नोड पे हम अभी है उसको विजिट करना है, मतलब इसमें का डाटा आप रीड कर सकते हैं और बता सकते हैं हम पहला नोड पे क्या किए हैं, विजिट कर लिए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम डाटा को प्रिंट कर सकते हैं, तो प्रिंट कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 पे हम क्या किए, पहला नोड पे विजिट कर लिए हैं। पहला नोड पे जब विजिट कर लिए तब हमको क्या करना है, मूव करना है नेक्स्ट पॉइंटर पे। नेक्स्ट पॉइंटर के जरिए हम क्या करना है, अगला नोड पे जाना है। तो अगला नोड पे किसके जरिए जाएंगे, तो अगला नोड पे जाना है तो हम इसके जरिए जा सकते हैं, इसके नेक्स्ट पॉइंटर के जरिए। तो इसके नेक्स्ट पॉइंटर के जरिए कैसे जाएंगे, तो हम करेंगे टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट। जैसे आप सिंपली सिंगली लीव में करते थे ना, वैसे ही सेम यहाँ पे करना है। ओके, अब अगर मान लेते हैं ये जो एग्जांपल है, अगर डबली सर्कुलर लिंक चला रहा है तो जैसे आप डबली इंग्लिश में करते थे वैसे ही करना है, और यहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं है। बस यहाँ पे क्या करना है, लास्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सब ट्रेवर्स मतलब क्या होता है, ट्रेवर्स मतलब जितना भी नोड है सब पर हम एक बार विजिट कर लिए। अब एक बार जब कैसे विजिट कर लेंगे, जब हमको पता चल जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि आएगा हम लास्ट में कैसे कंडीशन चेक करेंगे। जैसे सर सिंगली लाइन में क्या करते थे, वहाँ पे नल रहता था तो वहाँ पे स्टॉप कर जाते थे, लेकिन यहाँ पे तो नल है नहीं, तो वहाँ पे हम कैसे स्टॉप करेंगे वो सोचते हैं। तो इसके जरिए हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, कब तक जाएंगे, हम कब तक जाएंगे, तो यहाँ कब तक जाएंगे वो देखिएगा, जब तक मेरा वाइल, कब तक, जब तक मेरा टेम्प का जो वैल्यू है, टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प अगर यहाँ से पॉइंट कर रहा था, टेम्प का जो नेक्स्ट होगा, टेम्प का नेक्स्ट जो होगा वो किसको पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा पहला नोड को। और पहला नोड को कौन पॉइंट कर रहा था, पहला नोड को पॉइंट कर रहा है हेड, पहला नोड को कौन पॉइंट कर रहा है, हेड। और ये जो है लास्ट में ये भी किसको पॉइंट कर रहा है, हेड को। तो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल हो गया तो क्या करना है, हमको स्टॉप करना है जाए। लेकिन ये जो टेम्प वाला है वो कब तक चलना चाहिए, जब तक नॉट इक्वल टू क्या हो, हेड के बराबर। जब तक ये हेड के बराबर ना हो जाए, मतलब इसके पहला नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका जब भी एड्रेस जो है वो 1000 के बराबर ना हो जाए, तब तक हम क्या करेंगे, इस लूप को चलाते रहेंगे। जैसे आप वहाँ पे क्या करते थे, लिखते थे क्या, वाइल, जब तक लिखते थे टेम्प नॉट इक्वल टू नल लिखते थे ना, वैसे ही यहाँ पे हम सेम कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, नल लास्ट में नहीं है, लास्ट में क्या है, पहला नोड को पॉइंट कर रहा है, तो पहला नोड को पॉइंट कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं,
किसके जरिए कंडीशन चेक करेंगे? हेड के जरिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्प तो बार बार चेंज हो रहा है। जब टेम्प बार बार चेंज हो रहा है तो यहाँ पे हम हेड के कंडीशन चेक करेंगे, और ये तब तक होते रहेगा जब तक, और ये जब हो गया तो इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद हम ये वाला लाइन लिखेंगे। तो इसके बाद अगर ये लाइन लिख दिए तो क्या होगा? पहले टेम्प के पास गया, तो यहाँ पे टेम्प के पास गया, तो यहाँ पे चेक करिएगा क्या टेम्प का जो नेक्स्ट है, टेम्प का नेक्स्ट में क्या है? 2000 है। क्या वो हेड के बराबर होता? नहीं। तो यहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट अभी किसको पॉइंट कर रहा है? 2000 को। तो ये तो इसका तो वैल्यू 2000 है। क्या नॉट इक्वल टू क्या किसके बराबर है? 1000 के। यहाँ पे हेड का वैल्यू क्या है? हेड का वैल्यू है 1000। तो यहाँ पे 1000, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहाँ पे लूप चलेगा। लूप चलेगा तो क्या होगा? आगे बढ़ेगा। तो लूप चला, एक बार आगे बढ़ा, टेम्प का क्या हुआ? टेम्प का नेक्स्ट हो गया। तो टेम्प का नेक्स्ट हो गया, इसको हटा दे रहे हैं यहाँ से। ओके, ये हो गया। फिर आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ा तो यहाँ पे चेक करेगा, फिर से लूप चलेगा मेरा। क्या टेम्प का नेक्स्ट? टेम्प का नेक्स्ट क्या है? 3000 है। तो टेम्प का नेक्स्ट क्या है? 3000 है। तो 3000 नॉट इक्वल टू क्या? 3000 नॉट इक्वल टू किसका है वैल्यू? हेड का। तो यहाँ पे हेड, हेड का वैल्यू क्या है? 1000 है। 1000 है, तो यहाँ पे देखिएगा 3000 नॉट इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या होगा? फिर से मेरा कंडीशन ट्रू होगा तो लूप में आएगा। लूप में आएगा, फिर से चलेगा क्या? टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, तो क्या है यहाँ पे? टेम्प का नेक्स्ट क्या है? 3000। यहाँ पे ये क्या करेगा? 3000 को पॉइंट करेगा, इससे हट जाएगा। ठीक है, फिर मेरा हो गया। फिर आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ा तो यहाँ पे टेम्प का नेक्स्ट में क्या है? टेम्प का नेक्स्ट में मेरा 1000 है। तो 1000 नॉट इक्वल टू, अब हेड का वैल्यू क्या है? हेड का वैल्यू तो 1000 है ही। तो 1000 नॉट इक्वल टू 1000, तो यहाँ पे क्या है? ये कंडीशन हो गया फॉल्स। तो ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुआ, हम लूप से बाहर निकल जाएंगे और कहेंगे मेरा ट्रिवर्स पूरा हो गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे स्टॉपिंग कंडीशन क्या था? हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हेड से चेक कर रहे हैं, और लास्ट वाला क्या कर रहा है? पहला नोट को पॉइंट कर रहा है। जैसे बोल सकते हैं जो लास्ट में जो वैल्यू है वो हेड वाला का वैल्यू के बराबर है। तो अगर बराबर हो जाता है इसका मतलब हम लास्ट तक पहुंच गए हैं, और बराबर नहीं हो रहा है मतलब हम अभी लास्ट तक नहीं पहुंचे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीका से हम क्या करते हैं? इस तरीका से हम ट्रेवर्स करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा हम कैसे ट्रेवर्स करते हैं। यहाँ पे बस आपको सिंगली जैसे करते थे सेम वैसा ही काम है। यहाँ पे इंसर्शन में भी वही काम है, डिलीशन में भी वही काम है, खाली यहाँ पे जो कंडीशन था, वहाँ पे कंडीशन जहाँ पे लास्ट नोड का यूज होता था, वहाँ पे क्या होगा? थोड़ा सा चेंजिंग होगा, बाद बाकी कहीं पे चेंजिंग नहीं है। ओके, तो यहाँ पे ये तो मेरा क्या था? सिंगली सर्कुलर लिंक्स, तो इसलिए हम ये से किए। अगर मान लेते मेरा डबली सर्कुलर लिंक्स है तो कैसे चेक करते? तभी वैसे ही करते, लास्ट वाला जो वैल्यू है वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर देता था। तो वहाँ पे हम कैसे चेक करते हैं? वहाँ पे हम चेक करते हैं हेड के प्रीवियस वाले वैल्यू से। क्या है? हेड के यहाँ पे जो भी प्रीवियस वाला वैल्यू होता है वो क्या है? इसको पॉइंट करा, वो उसको पॉइंट करा। तो यहाँ पे हेड का किसको पॉइंट करा? पहला नोड को पॉइंट करा। तो वहाँ पर भी कुछ इस प्रकार से रहता है, जैसे यहाँ पे देखिएगा इसको पॉइंट कर रहा है और इसको ये पॉइंट कर रहा है। फिर यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे किसको पॉइंट कर रहा था? इसको पॉइंट करेगा। तो जब इसको पॉइंट करेगा और ये जो है इसको पॉइंट करते रहेगा, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे? इसका चेक करेंगे, इसके लास्ट का जो वैल्यू है अगर फर्स्ट का वैल्यू के बराबर हो गया तो क्या करेंगे? इसके नोट के बराबर हो गया क्या करेंगे? हेड से फिर से यहाँ पे कंपेयर करेगा और उससे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहाँ पे आई थिंक उतना तक क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे जानकारी लेके बता दिए हैं। सिंगली सर्कुलर लिंक भी हो सकता है और डबली सर्कुलर लिंक भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे सिंगली का बात कर लिया और डबली का सेम वैसा ही है, तो वहाँ पे हम आई थिंक उसको डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे कैसे ट्रेवर्स करना है वो आई थिंक आपको मालूम चल गया होगा, तो उसमें आप लॉजिक लगा भी कर सकते हैं और कुछ नहीं, बस यहाँ पे बस कैसे करना है इस लास्ट नोट को और इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं वो देख लेना है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये सर्कुलर इंग्लिश आखिर होता क्या है? ये कुछ नहीं है, बस यहाँ पे सिंपली जो क्या बोलते हैं इसको, जो मेरा ये सिंगली इंग्लिश था और ये डबली इंग्लिश था, इसमें कुछ वेरिएशन कर देते हैं, जैसे कि लास्ट नोट को फर्स्ट नोट से कनेक्ट कर देते हैं तो मेरा वो सर्कुलर बन जाता है, और ये कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे कोई तो चीज़ नहीं है ये। ओके, तो इसका डेफिनेशन समझ लिए हैं, इसमें क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है वो समझ लिए हैं, और यहाँ पे ट्रेवर्स का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही है, ये आ जाएगा तो आपको इंसर्शन वाला भी आ जाएगा और डिलीशन वाला भी आ जाएगा। तो इसलिए हम सबसे पहले सब में ट्रेवर्स कैसे करते हैं वो हम देख सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आएगा ट्रेवर्स हम कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी इसे रिलेटेड कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए और डाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट।